चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके झा सर का जो गेस पेपर का बुक आया है, गेस पेपर, इसका हम मैथ करने वाले हैं। कल हमने 1 से 20 तक मैथ किया है, ठीक है, पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही गेस पेपर का हम फिजिक्स का भी 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। फिजिक्स का पार्ट 3 तक अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधे नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं अपना PDF जो है वहाँ सारा मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर दें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन नंबर 21 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि यदि 547.527 बट्टे 0.0082 का मान अगर x है, यानी कि x है, तो हमसे पूछ रहा है, रुक थोड़ा सा पानी इसमें लगा हुआ है तो इसको थोड़ा सा साफ कर लें, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि 547.527 बट्टे में 82 का मान क्या होगा। देखिए ये जो वैल्यू दिया हुआ है 547, यहाँ पॉइंट यानी कि 547.527 बट्टे में 0.0082 का मान अगर x है, तो हमसे पूछ रहा है कि 5,47,527 बट्टा 82 का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान क्या होगा। अब ये संख्या को, अगर नीचे वाली संख्या को हमको 82 बनाना है तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1000 से हम गुना कर देंगे। यहाँ 4 जीरो लगा के गुना कर देंगे तो ये 527 हो जाएगा। ऊपर वाला देखिए 547.527 बट्टे में है 0.0082, यानी कि ऊपर नीचे अगर हम 1000 से गुना कर दें, 1000 से गुना करेंगे तो नहीं, ये 10,000 से गुना करना पड़ेगा। 10,000 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 547.527, इतना बट्टे में ये कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ये आपका 82 हो जाएगा। यानी कि देखिए हमको निकालना है 5,47,527 बट्टा 82 का मान निकालना है। ये कितना हो गया, 54, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, यानी कि ये हो गया 54,75,270 हो गया। तो इस वाले संख्या को गुना में 10 लिख देते हैं, यानी हमको ये वैल्यू चाहिए, यानी कि 5,47,527 बट्टा 82 का मान हमको निकालना है, ठीक है। और इसका वैल्यू x दिया है तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये x है तो इतना का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो ये कितना आ जाएगा, इतना बट्टा इतना का मान हो जाएगा। ये 10 को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, x बट्टा 10, यानी कि 5,47,527 बट्टा 82 का मान क्या आ जाएगा, x बट्टा 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं जो है बढ़ते क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ऑप्शन देखिए, हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ऑप्शन हम यहाँ लिखेंगे और ऑप्शन वाइज ही हम बताएंगे कि बढ़ते हुए क्रम में कैसा है। ऑप्शन हम इसलिए लिख रहे हैं कि सभी में जो गैप है वो समान है। पहला ऑप्शन है 13/15, 11/13, 9/11। ऑप्शन बी जो है ये आपका है 9/11, 11/13 और 13/15। ऑप्शन सी जो है 11/13, 9/11 और 13/15। और ऑप्शन डी जो है ये आपका है 13/15, 9/11 और 11/13। देखिए अंश और हर का जो गैप है, यानी जो देखिए इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 2 का। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। सेम चीज है। जब अंतर जो है अंश और हर का समान हो, क्या है, समान हो,
तब उस केस में हम क्या करते हैं, इसे हम दो तरीके से भी कर सकते हैं। या 13/15 को अगर आप भाग करके देखें कि इसका मान कितना आ जाएगा, 11/13 को भाग करके देखें इसका मान कितना आ जाएगा, या 9/11 को भाग करके देखें इसका मान कितना आ जाएगा, तो भी आप बता सकते हैं। अब बढ़ते हुए क्रम में हमको बताना है, और 9/11, 11/13, 13/15, यानी कि गैप कितना है, 2 का है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 9 शुरू से ही जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, तो 9/11 सबसे छोटा है, इससे बड़ा हो जाएगा 11/13, और इससे बड़ा हो जाएगा 13/15। ये बढ़ते हुए क्रम क्या हो जाएगा, 9/11, 11/13 और 13/15 हो जाएगा। या आप इसे भाग दे के भी कर सकते हैं कि 13/15 का मान निकालिएगा, तो 13 को 15 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो दशमलव देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 15/8 कितना होता है, 120, ये आपका 0, 3 में से 2 गया, एक और 0 आ जाएगा, 15 छक्का 90, यानी कि ये 0.86 के पास आ गया। इसको भी ऐसे ही भाग करके देखेंगे तो भी आप समझ पाएंगे कि सबसे छोटा कौन होगा और सबसे बड़ा कौन होगा। या आप गैप जब समान हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 9/11, 11/13 और 13/15 ये बढ़ते हुए क्रम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का होता है कि 1/4 तथा 3/4 के बीच निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है। 1/4 और 3/4 के बीच जो संख्या है कौन सी होगी, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि 9/40 एंड 31/41। ऑप्शन बी कह रहा है कि 13/50 एंड 264/350। ऑप्शन सी कह रहा है 63/250 एंड 187/250। और ये ऑप्शन डी कह रहा है 262/1000 एंड 752/1000। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है। 1/4 का मतलब होता है कि 0.25, यही होता है। और 3/4 का मतलब होता है कि 0.75, यही होता है 0.75। यानी कि जो भी संख्या होगी इन दोनों के बीच में, यानी कि इससे तो बड़ा होगा, 0.25 से बड़ा होगा, और 0.75 से छोटा होगा, वही संख्या इन दोनों के बीच में आएगा। अब देखिए ऑप्शन ए को उठाते हैं हम, 9/40, यानी कि अगर हम 40 को 9 से भाग देंगे तो सबसे पहले दशमलव देंगे तो एक 0 आएगा, फिर एक 0 देंगे तो यहाँ पे एक 0 आएगा, फिर इसको भाग नहीं, फिर दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आ गया। तो हम करेंगे 40 दूना 80, 0 9 में से 8 गया एक, फिर ये एक 0 आएगा, ये फिर होगा 40 दूना 80, यानी कि 0.22। 0.22 जो होगा वो 0.2 के पहले होगा, तो 0.25 के बाद में नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत। फिर ऑप्शन बी उठाएंगे 13/50, यानी कि 50 को अगर हम 13 में भाग देंगे तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो 50 दूनी 100, 0 ये 30 आ गया, फिर एक 0 आ जाएगा, 25 छक्के 30, यानी कि ये तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये 0.25 के बाद 0.26 आएगा। अब इसको चेक करेंगे कि 264 को अगर 350 से हम भाग देते हैं तो क्या ये 0.75 के अंदर आएगा या बाहर आएगा, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए 7 से भाग देंगे, ये 7 बार में जाएगा, 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 3 के 21 3 24, यानी कि 0, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 4 गया 1 0। अब देखिए ये चला जाएगा 6 बार में, कितना बार में चला जाएगा, नहीं 5 बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा, 5 0 0, 50 25 के 5, हाथ में 2, 5 ये 15 2 17, यानी कि ये 1750, यानी कि 0, ये 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, यानी कि इसके बाद में अगर हम गुना करेंगे तो ये 0.75 के पार चला जाएगा। किसके पार चला जाएगा, यानी कि 0.75 का अंदर होना चाहिए, लेकिन ये 0.75 के कितना चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो ये ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन सी को उठाते हैं, ऑप्शन सी को उठाते हैं, 63 को अगर हम 250 से भाग देते हैं तो सबसे पहले यहाँ दशमलव देने तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर इसको 2 बार में जाएगा, 250 दूना ये हो जाएगा 500,
जीरो 3, 6 में से 5 गया 1, फिर यहाँ पे 0 उतरेगा यानी कि 1300, यानी कि ये 6 बार में चला जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 5 30 नहीं, ये 5 बार में जाएगा। यानी कि ये तो हमसे श्योर है कि 0.2 के 5 के बाद आएगा। लेकिन अब इसको चेक करना होगा कि ये संख्या जो है ये 0.75 के अंदर आता है या बाहर जाता है। तो 187 को अगर हम 250 से भाग देंगे तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके कितना बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17, यानी कि यहाँ आपका हो गया 0, 7 में से 5 गया 2, ये आपका 1200 आ गया। 1200 आ गया, यानी कि ये कितना बार में जाएगा? 5 बार में चला जाएगा। ये कितना बार में चला जाएगा? 5 बार में चला जाएगा। 5 का 0, 50 25 के 5, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12, यानी कि 1250 आ रहा है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट कितना? 187 ही है, 187/250, यानी कि इसको तो 7 5 सॉरी 7 0 0 7 5, हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17 7, ये 17 0, 7 में से 5 गया 2, 8 में 7 गया 120, यानी कि ये 0 आ जाएगा। 1250 ये नहीं जाएगा, 1250 इसको 4 बार में ले जाएंगे। कितना बार में ले जाएंगे? 4 बार में ले जाएंगे। 4 0 0, 4 5 20 के 0, हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि ये 1000, यानी कि ये 200, यानी कि ये हमारा 0.74 आ रहा है। यानी कि 0.74 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 0.74 0.75 के पहले होगा, ये 0.74 के बाद ही तो 0.75 होगा। ये तो हो सकता है, लेकिन ये देखते हैं, ये हो जाएगा 0.262 तो पहले ही हो रहा है, यानी कि 0.25 के बाद 26 हो रहा है। लेकिन इसको देखेंगे, ये 0.752 हो रहा है, 75 के अंदर आना है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि 312 रुपया को 60 लड़कों तथा कुछ लड़कियों में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक लड़के को 3 रुपया 60 पैसा तथा प्रत्येक लड़की को 2 रुपया 40 पैसा मिले, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? यानी लड़की की संख्या, लड़का की संख्या दिया है, हमसे पूछ रहा है कि लड़की की संख्या क्या होगी। हमने कहा कि लड़की को हमने x मान लिया, लड़का कितना, लड़का का संख्या कितना है? तो लड़का का संख्या 60 है, रुपया टोटल 312 रुपया है। लड़का को कितना दिया जाता है? लड़का को दिया गया पैसा कितना है आपका? 60 लड़का को दिया जाता है। 60 लड़का को कितना रुपया दिया जाता है? प्रत्येक लड़का को 3 रुपया 60 पैसा दिया जाता है। अब प्रत्येक लड़का को 3 रुपया 60 पैसा दिया जाता है, तो 3 रुपया 60 गुना कितना लड़का को दिया गया? तो 60 लड़का को दिया गया है। हमको कहा गया कि लड़की की संख्या निकालना है, हम लड़की की संख्या नहीं जानते हैं, उसको x लिख दिए। और कितनी लड़कियां हैं, क्या नाम है, लड़की को कितना रुपया दिया जाता है? तो लड़की को दिया गया पैसा जो है 2 रुपया 40 पैसा है। लड़की को दिया गया 2 रुपया 40 पैसा, तो 2 रुपया 40 पैसा बराबर ये 312, यानी टोटल 312 रुपये। अब देखिए 3.6 को 60 से गुना करेंगे। अगर हम इसे 360/100 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम लिख देते हैं 240/100 बराबर 312। ठीक है, अब देखिए, या तो इसको उधर कर देंगे या हम यहीं पे काट पीट कर देंगे, तो हमारा कैलकुलेशन हो जाए 36 के 6, हाथ में 3, 36 18 3 21 216 बराबर। इसको अगर हम ऐसे ही रहने दें या इसको इसको वैसे ही रहने दें 2.4x बराबर 312। अब 2.4x बराबर 312 माइनस 216 करेंगे तो 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6, 10 में से 1 गया 9, यानी ये कितना है 96 रुपया। तो x का मान कितना हो जाएगा 96/2.4। अगर ऊपर नीचे गुना कर दें 10 से, ये हो जाएगा 960/24, 24
को 96 से काट देंगे कितना बार में पड़ जाएगा? 24 को 96 से कितना काट देंगे आपका? 24 चौक 48, सॉरी 24 चौके 96 यानी कि 40। कितना हो जाएगा? 40 लड़की थी। कितना हो जाएगा? यानी लड़कियों की संख्या कितनी थी? 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि 9 लीटर क्षमता वाली 18 बाल्टियों से एक टंकी पूरी भरी जाती है, ठीक है। 13.5 लीटर क्षमता वाली बाल्टी द्वारा कितनी बार में भरी टंकी को खाली कर दिया जाएगा? अब देखिए कह रहा है कि 9 लीटर क्षमता वाली 18 बाल्टियों से एक टंकी को भरा जाता है। 9 लीटर क्षमता 18 ना कितना हो जाएगा? यानी कि 162 लीटर उसमें पानी भरा गया, ठीक है। जब उस टंकी में 162 लीटर पानी भरा गया तब कह रहा है कि 13.5 लीटर वाली क्षमता वाली बाल्टी से कितना बार में इसे खाली कर दिया जाएगा? तो करना क्या है, 162 को 13.5 से भाग दे देंगे तो आपको कितना बार में, यानी कि 12 बार में वो टंकी क्या हो जाएगा? 162 लीटर पानी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 3.68 के ऊपर बार है यानी रेकरिंग है, -2.79 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मान क्या होगा? इसका ही मान हमसे पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए 3.68 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब होता है कि 3 + 68/99, ठीक है। जिसके ऊपर रेकरिंग होता है उसको हम 99 से, अगर 1 पे रहता है तो उसे 9 से भाग देते हैं, 2 पे रहता है तो उसे 2 9 से भाग देते हैं, ठीक है। ये चीज को अगर 3 पे रेकरिंग रहेगा तो 3 99 से भाग देते हैं। तो इसका मतलब है 3 + 68/99 माइनस इसका मतलब होता है 2.79/99, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 3 + 68/99 -2 -79/99। अब देखिए 3 में से -2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 1 + 68/99 -79/99। अब देखिए इन दोनों में अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + इसको अगर माइनस करें तो -11/99। कितना आ गया? -11/99। अब यहाँ खोल देंगे तो 1 - 11/99 ये हो जाएगा 99। 99 में से 11 जाएगा, कितना आ जाएगा? 88/99। 88/99 को हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 0.88 के ऊपर बार, यानी कि रेकरिंग। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 0.88 के ऊपर बार है तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि ये किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है तो भिन्न का अंश क्या होगा? अंश पूछ रहा है। अब देखिए अगर भिन्न मान लिया जाए, अगर कोई भिन्न है, मान लीजिए कि x/y, ठीक है। ऊपर वाला को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। पहला स्टेटमेंट में कह रहा है कि अंश और हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 2 हो जाता है, यानी कि अगर अंश में 1 जोड़ा जाता है ऊपर नीचे तो उसका मान 2 हो जाता है, और अंश और हर में 1 घटाया जाता है, यानी कि x - 1 y - 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर इधर गुना करेंगे तो x + 1 = 2y + 2 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे 1 उधर भेज देंगे, इसको x - 2y बराबर ये उधर जाएगा तो 1। ये समीकरण हमारा 1 हो गया, ठीक है। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि x - 1 = 4y - 4। क्या हो गया? 4y - 4। अगर हम y को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा x - 4y बराबर ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 1 + 1 - 4, यानी कि ये इक्वेशन हो जाएगा x - 4y बराबर -3। अब इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं? या तो y को बराबर कर देंगे या x के बराबर कर देंगे। हम क्या करते हैं, दोनों x को बराबर करते हैं तो इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं समीकरण 1 में भी
और समीकरण 2 में भी हम 2 से गुना कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन यहाँ निकल के आएगा 2x माइनस का 4y बराबर 2। ये इक्वेशन आ गया। 2x माइनस का 8y बराबर माइनस का 6। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2x कट जाएगा, ये 8 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 4y बराबर 8। तो y का मान क्या हो जाएगा 2। जब y का मान 2 हो गया तो समीकरण 2 में अगर y का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 गुना 2 बराबर माइनस का 3, यानी कि x माइनस 8 बराबर माइनस का 3। तो x का मान क्या हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो 8 माइनस का 3, यानी x का मान क्या हो जाएगा 5। यानी कि इस क्वेश्चन में अंश का मान 5 हो गया और हर का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमसे पूछा है कि अंश का मान क्या होगा, अंश का मान 2, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। अगर मान लीजिए हमने कहा कि जो भिन्न है वो x/y है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अंश को 20% बढ़ा दिया गया, यानी अंश क्या है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अगर अंश को 20% बढ़ा दिया गया तो 100% में 20 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, अगर बढ़ाया गया 20% तो 120% हो गया, अगर 20% घटाया जाएगा तो 80% हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो x को अंश को 20% अगर बढ़ा दिया गया और हर को 25% और बढ़ा दिया गया, यानी हर को बढ़ा के 25% से 125% कर दिया गया, तो वो भिन्न कितना हो जाता है 3/5 होता है। तो परसेंटेज से तो परसेंटेज यही कट गया। अगर आप काटेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, 25 बार में ये कट गया, 5 से ये कट जाएगा 24 बार में। तो x/y का मान अगर देखें तो ये जाएगा 3 गुना 25 और 24 गुना 5। तो देखिए 5×25, 3×8=24, यानी कि x/y का मान कितना आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये कहता है कि 0.63 के ऊपर रेकरिंग या बार कहिए प्लस 0.37 के ऊपर बार का मान कितना होता है। हमने आपको बताया, ये चीज नोट कर लीजिए, जितने के ऊपर बार होता है, ठीक है, वो संख्या को लिख दीजिए 63, वो संख्या जिसके ऊपर बार है वो संख्या को लिख दीजिए, और नीचे जितना संख्या पे बार हो उतना 9 लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए, बार हो तो 9 लिख दीजिए। इन दोनों के ऊपर बार है तो इसको लिख दीजिए, संख्या लिखिए 37/12 अब देखिए 99 नीचे है तो एलसीएम तो सेम है, तो 63 और 37 को जोड़ देंगे तो 7 3 10 के 0, हाथ में 1, 6 1 7 3 10, यानी कि 100/99, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगा 100/99। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि 0.136 और ये 36 के ऊपर बार है। किसके ऊपर बार है, तो 36 के ऊपर बार है। इस केस में क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, इस चीज को आपको समझिएगा। देखिए ये पॉइंट को मत देखिए, ये 0.136 के ऊपर बार है, तो टोटल संख्या लिखिए। सबसे पहले टोटल संख्या लिखिए 136, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको कीजिए माइनस। उसको क्या करना है, माइनस करना है, और इधर से लिखना शुरू करना है 1 9 इधर के लिए, 1 9 इधर के लिए। अगर इसके ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए क्या लिखना है 0। अब ये कितना हो जाएगा 135/990। अगर आप इसे काट सकते हैं तो काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 बार में ये कट जाएगा कितना बार में, 5 एकम 5, 45, 5 40, 198 बार में। 9 10 और 18, 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, 66 बार में कट गया, 3 27, एक बार और कट जाएगा, 3 के 9, 3 से कट जाएगा 22, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/22। 3/22 यानी कि ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा गया है कि 0.111 का क्यूब प्लस 0.222 का क्यूब माइनस 0.333 का क्यूब प्लस 0.333 का होल स्क्वायर इंटू 0.222 का होल क्यूब। इसका क्या है? होल क्यूब। ये बाहर है 0.22 का, ये स्मॉल ब्रैकेट, इसका होल क्यूब। थोड़ा सा समझने दीजिए, ये टोटल का होल क्यूब है। क्या है? ये पूरा संख्या का ये होल क्यूब है। ठीक है, ये होल क्यूब है। तो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए, अगर इस संख्या में इसका डबल ये है, इसका ट्रिपल ये है, यही चीज कंसेप्ट है। अगर इस वाले बीच वाली संख्या को 0.111 को अगर हम ए मान लें, अगर इस वाली संख्या को हम ए मान लें, तो ये 0.222 को हमें क्या मानना होगा? तो इसे हम 2a मानना होगा, क्योंकि इसका दुगुना है। तो उसी तरीके से 0.333 को हमें क्या मानना होगा? तो इसे हमें 3a मानना होगा, क्योंकि ये इसका क्या है? 3 गुना है। अब देखिए, इस इक्वेशन में अगर हमने a माना है, तो ये वाले संख्या को हमको क्या करना होगा? a का क्यूब प्लस 2a का क्यूब माइनस ये 3a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू ये आपका कितना है? 2a। ये 2a मल्टीपल में है, और ये पूरा का क्यूब है। ये जो है पूरा का क्यूब। अब देखिए, इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 8a का क्यूब माइनस 9a का क्यूब प्लस 9a स्क्वायर इंटू 2a का क्यूब। अब देखिए, इसको देखेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9a का क्यूब माइनस 9a क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9 दूना 18a क्यूब। क्या हो गया? 9 दूना 18 का a क्यूब हो जाएगा। ये माइनस में है, ये अगर माइनस में है, ओ सॉरी गलती हो गया। ये जो a क्यूब है, 9 3 का 9 3 27a क्यूब हो गई। ये कितना होगा? 27a क्यूब होगा। क्या हो जाएगा? 27a क्यूब। ये कितना हो गया? अब इसका क्यूब है। अब देखिए, 9 प्लस ये 18, 18 9 27a क्यूब प्लस में है और 27a क्यूब माइनस में है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0 का क्यूब, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? 0, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अंडर रूट 1 बट्टा अंडर रूट m रूट 9 बट्टा माइनस रूट 8 माइनस 1 बट्टा अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 प्लस 1 बट्टा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 माइनस 1 बट्टा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1 बट्टा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4 का मान क्या होगा? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, और इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो, या इसे हर परिमेयकरण करके, इस एक एक पार्ट का हर परिमेयकरण करके भी आप कर सकते हैं, उसका भी आंसर वही आएगा। और या इसे आप देख लीजिए। देखिए, क्या देखना है? ये डिफरेंट देखना है, ये डिफरेंस आपको देखना है कि कितना है। इन दोनों के बीच में ये 9 है, ये 8 है, डिफरेंस कितना है? 1 का है, ये लिखना है। इसके लिए आपको एक चीज याद रखना है, कब? जब अल्टरनेट माइनस प्लस हो, तब माइनस प्लस अल्टरनेट हो, तब आपको क्या करना है? ये चीज याद रखना है, 1 बट्टा डिफरेंस इंटू अंडर रूट एक्स एन प्लस अंडर रूट एक्स आई या x1 करिए, x1 ही लिख देते हैं। ये फॉर्मूला लगाना है कि अंडर रूट एक्स एन अंडर रूट x1 आपका ये हो जाएगा, xn आपका ये हो जाएगा। क्या करना है? 1 बटा डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना है? तो 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1। अंडर रूट xn कितना है? तो रूट 4, तो रूट 4 प्लस x1 कितना है? तो x1 है रूट 9, ये आपका रूट 9।
ये क्या हो जाएगा, √4 का मान होता है 2 और √9 का मान होता है 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 5 आ गया। देखिए कितने इजीली इसको आप निकाल पाए, तो 5, तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है यदि a बराबर 1/3 माइनस 2√2 और b बराबर 1/3 प्लस 2√2 हो तो a² प्लस b² का मान क्या हो। अब देखिए a का मान, a का वैल्यू हमको दिया है, b का वैल्यू दिया है, बस कैलकुलेशन हमसे करवाना चाह रहा है कि a² प्लस b² का मान हमको निकाल के दिखा दीजिए। तो a का मान कितना है, a का मान है 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस होल स्क्वायर। अगर देखिए ये तो ऊपर वाला 1 का 1 रहेगा, नीचे वाला देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस का 2ab। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 और √2 का स्क्वायर का 2 2 4 2 8, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 3 6 2 12√2 प्लस ये हो जाएगा, जब ये 9 प्लस 8 प्लस 12√2 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/17 माइनस 2√2 प्लस 1/17 प्लस 2√2, यही है। अगर इन दोनों का जोड़ेंगे तो क्या देखिए यहाँ हमको सीधे दिख रहा है a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस का b²। ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये नीचे दिखेगा 17 माइनस 2√2 नहीं 12√2 है, सॉरी 12√2 इंटू 17 प्लस 12√2। ठीक है, अब ये काट देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 17 प्लस 12√2 प्लस 17 माइनस 12√2, ये 12√2 खत्म, 17 17 कितना हो जाएगा 34, a² माइनस b² होगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, तो ये हो गया 289, और 12√2 का 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 140 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 288, ये आपका 288, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 34, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 34। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि 1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2² प्लस 1 इंटू 2 के पावर 4 प्लस 1, 2 के पावर 4 2 के पावर 8 प्लस 1, 2 के पावर 8 प्लस 1, 2 के पावर 16 प्लस 1, 2 के पावर 32 प्लस 1। ठीक है, इसका ही बराबर इसका मान हमसे पूछ रहे थे। देखिए एक चीज़ यहाँ समझिएगा, हम जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 तो हम कहेंगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी इंटू a² माइनस का b², यही होगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है। ठीक है, अगर ये एक को हम इधर बाहर रख दें, एक को हमने बाहर रख दिया, अब इस चीज़ को लिखते हैं 2 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 1 के पावर 1। ठीक है, 2 के पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 के पावर 4 प्लस 1 के पावर 4, क्योंकि 2 के पावर 8 प्लस 1 के पावर 8, 2 के पावर 16 प्लस 1 के पावर 16 प्लस 2 के पावर 32 प्लस 1 के पावर 32। ठीक है, अब देखिएगा कंसेप्ट यहाँ है कि 1 के पावर 1, 1 के पावर 2, 1 के पावर कुछ भी हो उसका मान एक ही होगा। ठीक है, एक और चीज समझने वाली बात है, इस पॉइंट से आपको एक चीज समझ में आएगा कि देखिए अगर a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 है तो इसका जो रिजल्टेंट है इसका आधा कितना आ रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि a² माइनस b² आ रहा है अगर 4 है, यानी कि यहाँ तक अगर 32 है, 2 के पावर 32 प्लस 1 के पावर 32 हो, तो यानी कि उसका जो पावर हुआ होगा 2 के पावर 64
-1 रहा होगा इसके अकॉर्डिंग। देखिए इसके अकॉर्डिंग हम दिखा रहे हैं आपको। इसका मतलब है कि इसका पावर जो रहा होगा 232 के बाद 2 के पावर 4 -1 रहा होगा। जब 2 के पावर 4 तो एक प्लस में है एक माइनस में है, कट जाएगा तो इसका सीधा सीधा मान कितना आ जाएगा 2 के पावर 64। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा 2 के पावर 64, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है कि अगर आप इस एक को प्लस को बाहर में रख के अगर 2 माइनस 1 बटा 2 माइनस इस से इसके ऊपर नीचे गुना करके इन सभी का कैलकुलेशन भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 1166 400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। यानी इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1080, तो अंक की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो अंक की संख्या 4 हो जाएगी, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके साथ ही हम 36 नंबर क्वेश्चन इसके नीचे ही देख लेते हैं। 36 नंबर में कह रहा है कि 1000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज ऐसे हैं जिनके वर्गमूल जो है ये पूर्ण संख्या है। यानी कि वर्गमूल जो है 1000 के नीचे 11। आप जानते हैं कि 11 क्या है अभाज्य संख्या है। 11 अभाज्य संख्या है तो इसका गुणज 1 और 11 ही होगा। तो 11 11 है 121, इसका मल्टीपल में आ जाएगा 484। ठीक है, यानी कि इसके बाद आपका कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ये 2 ही संख्या होगा। तो 2 संख्या होगा तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि 0.75 का होल क्यूब बट्टे में 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1 का इनका वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल हमसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, ये कैलकुलेशन सिर्फ करना है। देखिए ये वर्गमूल है 0.75 को हम लिख देते हैं 0.75 इंटू 0.75 का होल स्क्वायर बट्टे में 1 में से 0.75 जाएगा कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, प्लस ये 0.75 प्लस इसका होल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5625 प्लस 1। ठीक है, ये 25 तिया 75, ये 3 बार में कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 गुना ये 0.5625 प्लस ये हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.5625 को हम जोड़ देते हैं 1.75 से, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 6 5 11 के एक हाथ में 1 5 1 6 7 6 13 3 हाथ में 1 1 1 ये हो जाएगा 2.3125 हो जाएगा। इसका गुना करेंगे तो ये 3 5 15 के 5 हाथ में 1 3 2 6 1 7 और 36 18 के 8 हाथ में 1 5 या 15 1 16, यानी कि 1.68 प्लस 2.3125 ये अंडर रूट में है। जोड़ेंगे 5 5 10 के 0 हाथ में 1 7 1 8 2 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2 8 2 10 के 0 हाथ में 1 6 1 7 3 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2 और 2 4, यानी कि अंडर रूट 4, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा इसका मान 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा तो 2, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28 को निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है आपका 11 20 16 सी 25 और डी आपका 30 दिया है, यानी कि किस संख्या से इसमें विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए, अब यहाँ से अगर 3 के पावर 24 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 के पावर 1, यहाँ बच जाएगा 3 के पावर 2, यहाँ बच जाएगा 3 के पावर 3 और यहाँ बच जाएगा 3 के पावर 4, यानी कि 3 के पावर 25 हो जाएगा 3 के पावर 26 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने कल बताया था कि a के पावर m गुना a के पावर n होता है, तो वो संख्या क्या हो जाती है a के पावर m प्लस n हो जाती है। तो वही तरीका है, तो 3 के पावर 24 अंदर आप देखिए 3 के पावर 1 3 तितरी के 9 9 3 27 तितरी 9 27
और ये आपका हो जाएगा 81। अब इसको जोड़ देंगे तो 3 के पावर 24 गुना 9 3 12, 12 ये हो गया 12, 7 9 और 10 के जीरो हाथ में, 1 1 2 2 4 8 4 12 120। अब देखिए 120 को किस संख्या से विभाजित कर सकते हैं, तो 120 को आप 30 से विभाजित कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि श्रेणी 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, यानी कि आगे इसी तरीके से ये सीरीज चलता है कि 2n पदों का योग क्या होगा, यानी कि 2n पदों का योग क्या होगा। अब देखिए अल्टरनेट में देखिए सम संख्या माइनस में, विषम संख्या प्लस में है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे अलग कर दें 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आगे इस तरीके से माइनस यहाँ लिख दे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसी तरीके से हमने आगे इसी तरीके से लिख दिए, यानी कि ये संख्या क्या है, ये प्लस माइनस का संख्या है। 2 स्क्वायर, अच्छा यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 100, क्योंकि ये माइनस में है तो ये आके माइनस में हो जाएगी, यानी माइनस वाली जो संख्या है इस तरीके से हो जाएगी। तो अगर 2n पदों का योग क्या होगा, यानी कि 2n पदों का योग पूछा। अब देखिए अगर हम इसे इसमें एक इस संख्या में अगर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ दें, और इसमें भी 2 माइनस 2 गुना करना है तो 2 इंटू 2 स्क्वायर को कॉमन लेके इसमें भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अगर हम ऐड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ हम क्या करेंगे, 2n बटा 6 2n प्लस 1, ये फॉर्मूला आता है समीकरण n बटा 6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 से, ठीक है। 2n बटा 6 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 8 इंटू n बटा 6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 2n बटा 6, अगर हम देखेंगे यहाँ n बटा 6 और 2n प्लस 1 है, यहाँ भी n बटा 6 2n प्लस 1 है, तो हमने क्या किया, n बटा 6 इंटू 2n प्लस 1 को यहाँ से हम क्या कर लेंगे, n प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। जब हम n बटा 6 और 2n प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा n बटा 6 और 2n प्लस 1 कॉमन हो गया, तो हमारे पास इधर बच गया 4 दूनी 8n, 4 दूनी 8n प्लस 2 माइनस का 8n प्लस माइनस माइनस यानी कि 8, ये 8n से 8n कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 माइनस 8 यानी कि माइनस का 6। जब माइनस का 6 बच गया तो माइनस का 6 n 2n प्लस 1 बटा 6 बच गया, तो 6 से 6 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस का n 2n प्लस 1, यानी कि माइनस का n 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि 1 बटा 1 गुना 2 गुना 3 प्लस 1 बटा 2 गुना 3 गुना 4 प्लस 1 बटा 3 गुना 4 गुना 5 प्लस 1 बटा 4 गुना 5 गुना 6, इसका मान क्या है। अब देखिए अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तक है, तो बस 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 कर देंगे। 1 2 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 4 5 6, तो 4 5 20 6 120, तो 120 प्लस 2 3 4 से भाग देंगे, 2 3 4 कट गया तो 6 5 30 बच गया, 3 4 5 कट गया तो 6 दूना 12 बच गया, 4 5 6 कट गया तो 2 3 6 बच गया। अब इसको जोड़ देंगे, 150 150 162 168, यानी कि 168 बट्टा 2 3 6 6 24 24 5 120 120 गुना 6। अगर हम काटना शुरू करें तो ये कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 8 छक 48, 6 दूनी 12 और 8 छक 48, यानी ये कट गया 28 बार में 6 से, ठीक है। 4 से कट जाएगा 7 बार में, 4 से कट जाएगा 30 बार में, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 बट्टा 30 आपका सही आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, इस तरह का प्रश्न हमने कल भी किया था कि 1/1 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 10 प्लस 1/10 गुना 13 प्लस 1/13 गुना 16। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में हमें क्या करना है कि देखना है कि जो दी गई संख्या है उसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है। तो इसका डिफरेंस 3 है, इसका भी डिफरेंस 3 है, इसका भी डिफरेंस 3 है, इसका भी डिफरेंस 3 है और इसका भी डिफरेंस क्या है, 3 है। तो हमने कहा था कि फॉर्मूला आपको लगाना है 1/, डिफरेंस इंटू 1/, स्मॉल संख्या माइनस 1/, लार्ज यानी कि बड़ी संख्या। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 3 है, तो 1/, डिफरेंस। और स्मॉल छोटी संख्या क्या है, ये आपका स्मॉल संख्या है और ये आपका सबसे लार्ज संख्या है। ठीक है, तो 1/, स्मॉल संख्या क्या है, तो 1 माइनस लार्ज संख्या क्या है, 16, तो 1/16 यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/3 गुना 16 में से 1 गया जाएगा 15/16, 3 से काट दीजिए, 3 5 15 यानी कि 5/16 जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि यदि a प्लस 1/b का मान 1 हो तथा b प्लस 1/c का मान 1 हो तो c प्लस 1/a का मान क्या होगा। देखिए, c प्लस 1/a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इस संख्या को लेंगे, a प्लस 1/b का मान 1 है, तो a बराबर क्या कर देंगे, 1 माइनस 1/b। ये क्या हो जाएगा, b माइनस 1 क्या हो जाएगा, b माइनस 1/b, ये a का हो गया। ठीक है, अगर हमको 1/a करना है तो हम क्या करेंगे, 1/a करने के लिए इसे क्या कर देंगे, 1/b माइनस a/b, तो b चला जाएगा ऊपर यानी कि b माइनस 1, इसको पलट देंगे तो b माइनस 1 आ गया। अब देखिए यहाँ b प्लस 1/c का मान a है, तो 1/c का मान हो जाएगा 1 माइनस b। क्या हो जाएगा, 1 माइनस b। अगर हम 1 माइनस b इधर कर देंगे तो c का मान हमारा क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 1/c का मान निकालेंगे तो 1 माइनस b हो जाएगा। ठीक है, अब c प्लस 1/a करना है तो a का मान हमारा कितना है, 1/a का मान अगर हमारा b माइनस 1 है तो a माइनस b करने के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस का b/1 माइनस b कर देंगे, 1 माइनस b कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो c प्लस 1/a, c का मान हमारा कितना है, 1/1 माइनस b, और 1/a का मान हमने क्या निकाल दिया है, माइनस का b/1 माइनस b। ये हो जाएगा 1/1 माइनस b माइनस की b/1 है कि 1/a माइनस b माइनस b/1 माइनस b है, तो ये नीचे वाला एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस b, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस b, ये दोनों काट के क्या हो जाएगा 1, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।